बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक युवक की मौत हो जाने के बाद महसी तहसील से भड़की आग ने पूरे जिले को स्तब्ध कर दिया। हिंसा और आगजनी के इस तांडव में जहां पूरे जिले एवं आसपास के जिले की पुलिस भी भीड़ के आक्रोश को शांत करने में असफल साबित हुई, वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को खुद मैदान में बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथ में रिवॉल्वर लेकर सड़क पर भीड़ को खदेड़ने के लिए उतरना पड़ा। ये सब स्थिति दर्शाती है कि भीड़ में कितना आक्रोश भरा था। इसी मुद्दे पर जब हिंदू आर्मी के संस्थापक सुशील तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 2014 में हिंदुओं ने मोदी जी को प्रधानमंत्री और 2017 में योगी जी को मुख्यमंत्री की गद्दी में बैठाया। उन्होंने कहा कि यह निश्चित है योगी जी ईमानदार, कर्तव्यपरायण, नीतिगत मुख्यमंत्री है और निसंदेह इस घटना में शामिल अराजक तत्वों का बचना मुश्किल है जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। सुशील तिवारी ने कहा, मोदी जी को तीसरी बार हिंदुओं ने प्रधानमंत्री बनाया परंतु वे हिंदुओं के बजाय सबका साथ और सबका विश्वास पर काम कर रहे। उन्होंने कहा, मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए जिससे बहराइच जैसी घटनाओं को रोका जा सके। सुशील तिवारी ने कहा कि सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कानून ही है जिससे बांग्लादेश जैसी दुर्गति से बचा जा सकता है। उन्होंने योगी और मोदी को ईश्वरीय अवतार कहा और आग्रह किया कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और देश को भविष्य में होने वाली भयानक विपदा से बचाने का काम करे। आज से नहीं है, हम तो 2016 से जब हिंदू आर्मी का पदाधिकारी बने तब से हम ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने 2014 में जब योगी जी को भेजा था, योगी जी को 2017 में योगी जी को भेजा था, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा था केंद्र में। हमने सबका साथ सबका विकास के लिए नहीं भेजा था। हमने यही जो तांडव हो रहा है, जो बहराइच में कल पथराव करके और हिंदू मारा गया, उसके अंदर एक बहुत हमारा अपना धार्मिक जो है प्रत्येक वर्ष की तरह हम विसर्जन करने जाते हैं तो हम जाएंगे, वो हमारा धार्मिक आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये कोई नई घटना नहीं है। ठीक है, आज हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही मतलब कर्मठ और जिसके नियत पे कोई डाउट नहीं कह सकता ऐसा मुख्यमंत्री हमारे पास है। इन विधर्मियों की कुटाई करेगा और उन्होंने एक हत्या करी है, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि 100 के बराबर या 1000 के बराबर वो सजा देंगे और सजा उनको मिलेगा। यहां न्याय व्यवस्था है क्योंकि यहां योगी जी हैं। लेकिन मेरी जो चिंता आज है, मेरी जो चिंता है वो आज से नहीं, मैं कई वर्षों से हमारी संगठन और तमाम हिंदू संगठनें जो कई वर्षों से मुद्दा उठा रही है कि आज जब योगी राज है, मोदी राज है, तब ये स्थिति है। जब ये नहीं रहेंगे, जो असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि योगी मोदी नहीं रहेगा तब क्या तुम करेगा, तो ये बात सही है। इसी को रोकने के लिए जो हमारा अभियान, जो जनसंख्या नियंत्रण का पिछले कई वर्षों से चल रहा है कि ये इनका एक लक्ष्य है। आपको फ्री में राशन चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको सिलेंडर चाहिए, आपको फलाना चाहिए, आपको डिकामा चाहिए, आपको 15 लाख रुपए चाहिए। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको 5 पत्नी चाहिए, उनको 25 बच्चे चाहिए और उनको 2047 के अंदर इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपने को पूरा करना चाहिए। उनका गजवाए हिंद का सपना पूरा होना चाहिए। और ये तो झांकी है, ये तो झांकी है। अभी भी मैं बता रहा हूं, हम विंग हैं, चाहे मोदी जी के चाहे योगी जी, हम भाजपा या राष्ट्रवादी संगठनों के लिए काम करते हैं। लेकिन ये बात न मोदी जी को समझ में आ रही, ना अमित शाह जी को समझ में आ रही है और न ही केंद्र में बैठे मठाधीशों को समझ में आ रही है कि सबसे बड़ा जो समस्या भारत का है वो है जनसंख्या। और यही जनसंख्या, जहां जहां इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी वहां वहां आपको दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे। बांग्लादेश में तो यहां तो विसर्जन पे कांड हुआ है बहराइच के अंदर। वो अलग बात है कि योगी जी ने तुरंत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को और तमाम अधिकारियों को वहां भेज के और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू भी काफी वहां आक्रामक हो चुका है। लेकिन जो मूल समस्या है वो जनसंख्या नियंत्रण है। ये जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे और एक तरफ से इधर यहां के जो विधर्मी हैं ये अपनी 5 विवाह को, 6 विवाह को, 7 विवाह को करके और 25 बच्चे और 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और इनका लक्ष्य है कि बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो भारतीय संविधान के हिसाब से वो वोट देने लायक हो जाएगा और हम अपनी भीड़ का इसी तरह का प्रयोग करेंगे। पूरे देश के जितने भी मजार हो या इनके धर्मस्थल हो, आप समझिए वहां पत्थर और हथियार रखे हुए, ये पूरी तैयारी में है
चिकन नेक बना चुके हैं ये। बंगाल, आसाम, आप अगर इधर नॉर्थ ईस्ट चले जाइए तो वहां से लेके और इधर आप नेपाल और उत्तराखंड के रास्ते जब आते हैं तो ये पूरी तरीके से एक चक्रव्यूह की रचना हो रही है। मैं ये मोदी जी की किसी भी इच्छा शक्ति पे डाउट नहीं है। उन्होंने राम मंदिर बनाया, उन्होंने 370 वहां से हटाया और आज के डेट में वहां चुनाव भी हुए। वो अलग बात है कि मोदी जी सबको फ्री में राशन बांटे, वो वोट तो देते नहीं है, लेकिन इनका जो ये प्रेम है ना, विधर्मी प्रेम, ये इससे जो है हम हिंदू संगठनों को बड़ा विचलित करता है कि आज हमने 5 साल दिया, फिर 5 साल दिया और फिर 5 साल दिया। अभी भी जनसंख्या नियंत्रण की बात तब होगी जब चुनाव आता है और आने वाले वक्त में फिर मुगल राज आने वाला है। अगर आज के डेट में 5 साल बस अपने पास में है, 4 साल जब तक मोदी जी हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ईश्वरीय अवतार के रूप में हम उनको मानते हैं, लेकिन हम उनको पुनः याद दिलाना चाहते हैं कि इस कुंभकर्ण के नींद से जग के आप सिर्फ एक काम करिए। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खूब डेवलप कर लिए, हम मान लिए, भारत को आपने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, विश्व में नाम हो रहा है, हम विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन ये जो अंतर जो अपने आस्तीन में जो ये सांप पल रहे हैं और जो इनकी संख्या बढ़ रही है, ये आने वाले 2047 में आप जितने भी बाहर भारतीय हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, आप एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्यूरोक्रेट से सोचता है कि आज हम जो है बहुत बड़ा जो है अपना घर बना लिए हैं, अपने लड़के को IAS बना दिए हैं, अपने लड़के को PCS बना दिए हैं, अपने लड़के को विदेश अमेरिका भेज दिए हैं और यहां पे हमारे पास 10,000 गज में घर है, 2 लाख एकड़ का हमारे पास फार्म हाउस है। तो उन अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि वो फार्म हाउस, यही भीड़ कल को छीनने वाली है। इसलिए आपको भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, केंद्र सरकार को यह सुझाव देना चाहिए कि कोई काम मत करो, जनसंख्या नियंत्रण पे काम करो। अगर जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण पे रोक लग गई तो ये इलिटरेशन कम होगा और ये जो इलिटरेट भीड़ है, ये जो अनपढ़ पंचरबाज भीड़ है, ये भीड़ इसी तरीके से जो प्लानिंग, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उनका एक लक्ष्य है पत्थर इकट्ठा करो और इसी तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहो। जहां जहां ये बहुसंख्यक है वहां वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। क्या ये मोदी जी को नहीं दिख रहा है? आज 5 वर्ष नहीं हुआ, 10 वर्ष नहीं हुआ, हम तीसरा टेन्योर आपको दे चुके हैं और इसमें भी लगभग 1 साल होने वाला है। अब कर क्या रहे? जनसंख्या नियंत्रण पे काम करने में इतनी इच्छा शक्ति में कमी क्यों है? हम तो यही कह रहे हैं। हम तो बताएं आपको, कई हमारे लोग धार्मिक गुरु हैं, कई हिंदू नेता है, कहते हैं हिंदू सो रहा है, हिंदू सो रहा है, हिंदू सो रहा है, हिंदू से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं ये कहता हूं हिंदू सो कहां रहा है? हिंदू जो है 2014 में पूर्ण बहुमत का आपको सरकार दिया, उसके बाद में फिर 2019 में पूर्ण बहुमत का सरकार दिया, फिर 2024 में पूर्ण बहुमत का सरकार दिया। हिंदू का जो काम है वो वोट करना है, वो आपको गद्दी पे बैठ कोई बात बोलते हैं, आप हेट स्पीच बोल के उनको जेल में बंद कर देते हैं, पिंकी चौधरी को जेल में बंद कर देते हैं, प्रीत सिंह को जेल में बंद कर देते हैं। तो हम भाई संवैधानिक प्रक्रिया में नहीं है, हम न संसद न विधायक है, न राज्यसभा में है, तो हम कैसे कानून बनाए? कानून तो मोदी जी को बनाना है, कानून तो उन सांसदों को बनाना है जिनको हमने यहां से भेजा है। तो उनको भेजा था कि भाई कानून बना के अब आप जो है जितने भी अवैध ये मजारे और जितने भी इनको आप वक्फ बोर्ड को खत्म करिए। वक्फ बोर्ड अभी तक प्रोसेस चल रहा है, आपके पास सरकार है, फास्ट करिए। जिसे फास्ट, जो आप कहते हैं कि फास्ट ट्रैक का कोर्ट चलना चाहिए, आप फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं चल रहे हैं? आप टाइम नहीं है, अगला टेन्योर में इनकी जनसंख्या और बढ़ जाएगी। 2029 के चुनाव में इनकी जनसंख्या और बढ़ जाएगी और आप देखिएगा 2029 में हम लाख हिंदू कोशिश कर लें, वो ये सरकार नहीं बनने देंगे। 2027 में हम लाख जग के योगी जी को वहां बैठाने को प्रयास कर लें, ये नहीं बनने देंगे। आज ये इंडी गठबंधन के रूप में आ रहे हैं, आज ये तमाम रूपों में आ रहे हैं और ये एक हो जा रहे हैं। और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो हम 2014 का या 2019 का हमारा जो परिणाम था, वो परिणाम आज 2024 में क्या रहा? आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में डर की भावना है कि ये जो बहुरूपी हैं, ये विदेशी ताकतों से मिलकर कहीं बांग्लादेश की तरह यहां भी भूचाल न मचा दें। तो अभी भी मैं कहूंगा कि बहराइच की घटना से सीख लेकर या पश्चिम बंगाल की घटनाओं से सीख लेकर या तमाम देश में, सिर्फ बहराइच की बात नहीं है,
मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ है, हम फिर कह रहे हैं कि हमारे योगी मोदी ईश्वरीय अवतार हैं, लेकिन भैया ईश्वरीय अवतार है तो आप एक्शन लीजिए। एक्शन लेने का मतलब है कि सिर्फ एक भीड़ को कंट्रोल करना या वहां पे जो दोषी हैं उनको सजा दे देने से भारत का ये जो राम राज्य की कल्पना, हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, उसको हम परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सिर्फ एक इलाज है, वो है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक सवाल और विवाह के दौरान हुआ हो या मूर्ति विसर्जन दौरान, तो जब भी ये मस्जिद के आगे से निकलते हैं तभी इन पे पथराव होता है, तो ऐसी दशा में आप क्या कहें? अजान तो उनके वहाँ भी होती है, अगर डीजे हम लोग बजाते हैं, वो मस्जिद में अजान देते हैं, आवाज़ तो दोनों की आती है, तो हमारे लिए भेदभाव को क्यों व्यवहार किया जाता है प्रशासन द्वारा? देखिए, हम जो प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे राम जी की हो या माँ दुर्गे की हो, सभी में विश्व कल्याण की भावना होती है। हम ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, हर चीज में हम पशु पक्षी और चिड़ी तक को हम चारा खिलाने की बात करते हैं। हमारे हर धर्म ग्रंथ, चाहे वो हमारे श्री रामचरितमानस हो या श्रीमद् भागवत गीता हो या पुराण हो, जितने भी पुराण हैं, किसी में भी कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि भैया हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और वो दूसरा वाला मानने वाला जो है ना वो गंदा है। लेकिन वहां से तो उनकी जो सुबह की प्रार्थना होती है उसी में कहा जाता है कि भैया जो इसको नहीं मानेगा उसका सर तन से जुदा कर दो और वो काफिर है, वो फलाना है, ढिकामा है। तो देखिए, ऐसा है, उनके धर्म ग्रंथ, उनके जो अपनी किताब में लिखा हुआ है, तो उनसे आप ये उम्मीद मत करिए कि आप डीजे बजाएंगे और आप रामायण और आप हनुमान चालीसा बजाएंगे और आपको वो छोड़ देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये टेलर है भाई साहब, ये टेलर चल रहा है फिल्म का। नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए ना। ये पॉलिसी वही तो मैं आपको बताया, एक ही पॉलिसी है, जनसंख्या नियंत्रण। जब ही इनकी जनसंख्या नियंत्रण में रहेंगे तो ये लिटरेट भी होंगे, क्योंकि सब अनपढ़ जाहिल गंवार हैं, इनको पढ़ाया नहीं जाता। ये आप इनको बोले सैलून खोल लो, इनको बोलो जाओ पंचर बना लो, आप जाओ सब्जी बेच लो। आप देखिए, आड़ती पूरे देश के अंदर जो आड़ती हैं टोटल विधर्मी हैं। और मैं तो कहता हूं, मैं राष्ट्रवादी लोगों से की हम बात नहीं करते, लेकिन आज जो मूल समस्या है वो घुसपैठ है। आज मूल समस्या जनसंख्या है। आज बांग्लादेशी घुसपैठिए 3 करोड़ प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष के अंदर आ रहे हैं। अब अगर भारत का अपने आप को जो राष्ट्रवादी मुसलमान कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप भारत के राष्ट्रवादी मुसलमान हैं तो आप अगर आप कहते हैं जनसंख्या हम राष्ट्रवादी नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारे तो 2 ही बच्चे, तो मैं कहता हूं कि जो 3 करोड़ हर घुसपैठिए, जो रोहिंग्या घुसपैठिए आ रहे हैं, ये तो झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन इनके पास 2-2 लाख के आईफोन होते हैं। मगर एक सवाल ये भी है कि लखनऊ में भी तो रोहिंग्या रह रहे हैं, और नगर निगम का जो कचरा आपके उठाते हैं लोग रोज सुबह ठेकेदारों द्वारा, वो भी तो रोहिंग्या ही है। उनको आधार कार्ड कौन बनवाता है? एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं, यही नीति में गड़बड़ी है, यही केंद्र सरकार की नीति में गड़बड़ी है। घुसपैठ नियंत्रण की मांग करते करते हम लोग महीनों जेल काटा, जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते करते महीनों तिहाड़ जेल काटना पड़ा, लेकिन जगह जगह के हम लोग थक गए हैं। सिर्फ हमें ऊपर से बताया था कि तुम जागो। आज योगी जी ने कहा कि तुम बटोगे तो कटोगे। हम फिर इकट्ठा हुए, हमने कहा फिर से हरियाणा आप ले लो, हमने हरियाणा दे दिया। लेकिन क्या हमारी जो मांग है, जो हमारा समस्या है, वो खत्म हो रहा है? हमें फ्री राशन नहीं चाहिए। फ्री राशन तो वही रोहिंग्या घुसपैठिए लेकर और बहराइच जैसे घटनाओं को दोहरा रहे हैं। फ्री राशन लेते हैं, उनको काम नहीं करना है, और उसके बाद में 25-25 बच्चे पैदा करते हैं और कब्जा कर लेते हैं। फिर जो है भारत सरकार या राज्य सरकार जो है उनको आवास भी दे देती है, फ्री का आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में ले लो भैया, क्योंकि तुम्हारा तो आधार कार्ड बना है, लेखपाल आएगा सर्वे करके जाएगा, भैया तुम होगे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए, लेकिन तुम्हारा तो आधार कार्ड बना हुआ है। क्योंकि हमारे देश में केजरीवाल जैसे लोग हैं जो दिल्ली में उन्होंने बिल्कुल रेड कारपेट रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए बिछा रखा है। उनका विधायक उनका जो है वो वकालत करता है कि वो भी इंसान है। अरे भैया, तुम बांग्लादेश में हमें रहने, हमारे कुछ % हिंदू है वहां रहने नहीं दे रहे हो, और तुम वहां के लोगों को बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया एक बहुत बड़ी मूल समस्या है। और उसी के साथ जनसंख्या नियंत्रण, ये बहुत बड़ी, मतलब ये बहुत बड़ा समझ लीजिए पॉइंट है। इस बात को अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, भाई यहां यूपी में भी बात चली कि जनसंख्या नियंत्रण आ रहा है, और वहां उत्तराखंड में बात चली कि हम यूसीसी ला रहे हैं, लेकिन कहीं आपने ग्राउंड में चीजों को देखा क्या? हिंदू कब तक क्या करे? हिंदू
भाई कानून बनाने के लिए आपको मुख्यमंत्री, आपको प्रधानमंत्री, आपको राष्ट्रपति, सब संसद, विधायक सब तो बना रहा है। हिंदू का कहां से दोष है? तो हिंदू हरदम छला गया है, हरदम